गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये थर्ड चैप्टर है हमारे पास, डाटा हैंडलिंग। और यहाँ पे दे रखा है फाइंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो 3 डिजिट नंबर हमने ऐसा निकालना है जो स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, जो कि 6, 8 और 12 तीनों से ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मतलब जब 6, 8 और 12 से उसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर बार 0 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 6, 8 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे, और आपको पता है कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, 6, 8 एंड 12 का तीनों ही नंबर 2 के टेबल में हम लोगों के पास आते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। तो 2 से डिवाइड किया इन तीनों को, 3 4 और 6 बच गया हमारे पास। अगेन 4 और 6 हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो और हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 डिवाइड नहीं होगा, वो वैसे के वैसे आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अगेन इस 2 को हम करेंगे पहले, 3 2 के टेबल में नहीं आता तो वो वैसे के वैसे नीचे आएगा। नाउ 2 1 जा 2, और ये 3 भी 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 3 वैसे के वैसे नीचे उतर जाएगा। और अब हम 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमने 3 का टेबल यूज किया और डिवाइड किया तो 1 1 1 लास्ट में आ गया हमारे पास। तो एलसीएम जो यहाँ पे हम लोगों के पास आया, वो आया हमारे पास, ये जो यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं 2 2 2 और 3, इन सबको इनटू करके एलसीएम निकाला जाता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 4 इंटू 6 आपके पास कितना हो गया, 24। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। वो कितना होता है आपको पता है, वो होता है 100। इसमें 3 डिजिट है, कौन कौन से प्लेस पे है, 1s, 10s और 100। ठीक है। अब हम देखेंगे अगर 24 से, जो एलसीएम आया था हमारे पास इन तीनों का, अगर 24 से 100 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब वहां पे रिमाइंडर 0 बच गया, तब तो हमारा आंसर 100 ही होगा। और अगर ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली तो हमारे आंसर कुछ और आएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो 100 को आपने डिवाइड करना है अब 24 से, जो हम लोगों के पास एलसीएम आया था। तो 24 का मैं टेबल पढ़ूंगा 4 तक, 24 इंटू 4, उसको यहां करेंगे रफ में। 24 को 4 से इंटू किया, 4 4 जा 16, 1 कैरी पर, 4 टू 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे हमने लिखा 96। अब ये माइनस होगा तो ये 10 में 6 गया 4, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 100 हमारा आंसर नहीं है। 100 वो 3 डिजिट नंबर नहीं है जो कि 6, 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाए। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब हम चेक करें 24 को, अगर मैं इसके लिए अगर मैं 5 का टेबल पढ़ू, 24 5 जा कितना होगा मेरे पास, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा कितना होगा हमारे पास, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 120 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, जो कि 6, 8 और 12 तीनों से ही डिवाइड हो जाए। अब इसको कैसे लिखना है हमने, हम क्या करेंगे इसको, तो जो यहां पे हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा था, हमने इस 24 से इसको माइनस कर देना है। 24 माइनस 4, ये आ गया हमारे पास 20। इस 20 को हमने ऐड कर देना है इस
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में जो कि 100 है, तो आंसर जो हमारे पास आया तो वो होगा हमारे पास 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। और यहां हमने चेक कर लिया था इसको, क्योंकि 24 5 का कितना होता है 120, तो 120 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 6, 8 और 12 तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5। आप अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन देखिए, उसमें फाइंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 digit number which is divisible by which is divisible by 8, 10 and 12। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अगेन यहाँ पे अब इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इस बार हमने जो निकालना है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो कि 8, 10 और 12 तीनों से ही डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट अब सेम ही रहेगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हम सबसे पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए लिख दिया आपने इनको 8, 10, 12। तीनों 8, 10 और 12 तीनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 5 यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो वो वैसे के वैसे ही लिखने आपने। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब अगेन 2 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2 कर दिया उसको। अब 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3 और लास्ट में 5 के टेबल में आएगा। 5 1 जा 5। तो जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आया, इन सभी फैक्टर को हम करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू करके आएगा वो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3 जा होता है हमारे पास 15, और 15 इंटू 8, 15 8 जो होता है आपके पास वो होता है 120। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले हम देखेंगे हमारा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी सबसे बड़ी, तो वो होगा हमारे पास 999, क्योंकि इसके बाद अगर जो नंबर आता है वो आता है 1000, उसमें 4 अंक होते हैं। तो ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है हमारे पास। अब अगर 120 से जो एलसीएम में आया था ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो अब तो आंसर हमारा यही आएगा। अगर नहीं होगी तो आंसर कुछ और आएगा। तो अब पहले क्या करेंगे, इसी को चेक कर लेते हैं। अब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 999 को हम डिवाइड करेंगे 120 से। अब मैं टेबल पढ़ूंगा 120 का ही। अब मैं यहां पे 128 करने जा रहा हूं। 8 इंटू 0 0, 8 टू 16, 1 कैरी, 8 1 8 प्लस 1 9, वी आर 960। और यहां कितना है 999। अगर मैं 120 इंटू 9 करूंगा तो वो 999 से बड़ा नंबर आएगा, इसलिए 8 से ही ले जाएंगे इसको। 128 सा हमने टेबल पढ़ा, तो ये आया हमारे पास 960, कर दिया उसको माइनस, ये 9 में 6 गया 3, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 39। ठीक है, मतलब 120 से 999 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है।
तो उसका हमारा आंसर ये नहीं है 999। अब हमने क्या करना है, इस 999 से हम माइनस करेंगे इस 39 को, जो रिमाइंडर आया रहा हमारे पास। ठीक है जी, -39, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 6, 960। यही हमारा आंसर होगा। ये सबसे बड़ा 3 अंकों वाला नंबर है, जो कि 8, 10 और 12 तीनों से एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड होगा। और यहां देखें 128 कितना होता है, 960 आ रहा है। ठीक है ना। और मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं 129 का करता, 9 1 करी तो आंसर आ था 1080। तो ये जो ये भी डिवाइड होगा हमारे पास 120 से, पर ये जो नंबर है 1080 ये 4 डिजिट नंबर है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो होगा 960। ठीक है जी, आप लोगों को अच्छे समझ में आए क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरह से ही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रैफिक लाइट एट 3 रोड changes signal after 48 second, 72 second and 108 second. If they change simultaneously, at 7 a.m. at what time they change simultaneously again? तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 3 सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, 40 पहला चेंज होता है 40 सेकंड के बाद, दूसरा होता है 72 सेकंड के बाद, तीसरा चेंज होता है 108 सेकंड के बाद। अगर वो 7 बजे ठीक तीनों एक साथ चेंज होते हैं, ये मीनिंग हुआ साइमल्टेनियसली का। तो बताओ कि अब कितने टाइम के बाद वो फिर से तीनों सिग्नल एक साथ चेंज होंगे। अगेन हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 48, 72 एंड 108 का। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे 48, 72, 108, सारे के सारे जो हमारे पास हैं ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होंगे, 2 12 ज़ा 24, 2 18 ज़ा 36, 2 27 ज़ा 54, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 27 2 टेबल में नहीं आता है तो वैसे के वैसे आ जाएगा। अगेन 2 3 ज़ा 6, 9 और 27 वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। अब ये तीनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे अगेन। अब जो एलसीएम हम लोगों के पास यहाँ पे आया, इन सभी फैक्टर को हम आपस में इनटू कर लेंगे।
1 2 3 4 3 into 3 तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 3 3 the 9 3 the 27 तो 16 into 27 और जब आप इनको इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 432। ठीक है जी, ये हो गया 432 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, 432 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/60 मिनट। हमने निकाली है 1 सेकेंड की वैल्यू, तो यहां पे हमारे पास है 432 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 432। तो ये बन जाएगा हमारे पास 432/60। अब 60 से हम डिवाइड करेंगे 432 को तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे, अब उसको हम यहां रफ में करेंगे डिवाइड। 432 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 60। तो 60 का टेबल पढ़ा मैंने 7 के लिए, 7 into 0 7 7 6 42 माइनस किया इसको, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12 आ गया हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर। अब ये 7 जो है ये है हमारे पास मिनट, तो उसका मतलब 432 सेकंड क्या बना हमारे पास, वो आया हमारे पास 7 मिनट, और जो यहाँ पे रिमाइंडर 12 आया है ये है सेकंड, 12 सेकंड। अच्छा, तो अब सुबह 7 बजे वो तीनों बेल्स तीनों सिग्नल एक साथ चेंज हुए थे। अब ये 7 मिनट 12 सेकंड को हम इस 7 में ऐड कर देंगे 7 AM में, तो उतने टाइम के बाद तीनों सिग्नल एक साथ फिर से चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 7 + 7 मिनट 12 सेकंड, और ये बनाएगा हमारे पास 7.07.12। ये सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। इतने टाइम के बाद वो तीनों सिग्नल एक साथ चेंज होंगे। तो ये आपका होमवर्क है, और अब बाकी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना।